ओम श्री विष्णवे नमः। सफला एकादशी जो कि पूस के महीने यानी कि जनवरी के महीने में 7 जनवरी को पड़ रही है। इस एकादशी का आगमन 6 जनवरी की रात 12:40 या 45 मिनट पर शुरू होगा और 7 जनवरी की रात 12:40 या 45 मिनट पर इस एकादशी का समय पूरा हो जाएगा। इस वजह से एकादशी का व्रत 7 जनवरी को ही होगा। भगवान विष्णु को एकादशी समर्पित है पूर्ण रूप से। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति विष्णु का प्रिय हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति वैकुंठ को भी प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक परिवार को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। तुलसी पूजन भी विशेष रूप से करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। विष्णु पूजन में तुलसी पत्र पहले से ही तोड़कर रख लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। एकादशी के व्रत में फलाहार भी आप कर सकते हैं। हो सके तो एक समय ही फलाहार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप निर्जला एकादशी व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही करना चाहिए। किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी वाले व्यक्ति को निर्जला एकादशी व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको परेशानी हो सकती है। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी को ही करना होता है। व्रत पारायण से पहले विष्णु पूजन आपको पूरे विधि विधान के साथ करना है। आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी भगवान विष्णु का पूजन, हवन इत्यादि विशेष प्रकार से करवा सकते हैं। भगवान विष्णु के पूजन के साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। कुछ लोग एकादशी व्रत में भगवान विष्णु का ही पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी का पूजन नहीं करते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी का पूजन भी साथ में किया जाएगा। और सर्वप्रथम तो भगवान गणेश पूजनीय होते ही हैं, ये सभी को पता है। इसलिए भगवान गणेश का पूजन सर्वप्रथम आपको करना होगा, तभी आपका संपूर्ण व्रत पूजन सफल माना जाएगा। एकादशी व्रत के लिए दशमी की रात को ही भोजन छोड़ देना चाहिए। दशमी की रात में भोजन छोड़ देना चाहिए जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत करने से भगवान नारायण और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को सभी प्रकार के धन सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने किसी स्वर्गीय पितृ को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, मेरे कहने का मतलब है यदि आपका कोई पितृ आपके सपने में बार बार आते हैं और एक बार नहीं कई बार आते हैं, घर के प्रत्येक सदस्य के स्वप्न में आते हैं या केवल आपके स्वप्न में आते हैं, इसका मतलब है वो आपके पितृ किसी प्रकार की परेशानी में है, किसी संकट में है। तो आप अपने पितृ को एकादशी का पुण्य फल उनको प्रदान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके वो पितृ सदगति को प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद वो किसी भी प्रकार से आपके स्वप्न में नहीं आएंगे। लेकिन आपको अपना पुण्य संकल्प के साथ दान करना है अपने पितृ को, तभी आपके पितृ को सदगति होगी। एकादशी का व्रत वो लोग भी अवश्य करें जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। उन लोगों को भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो इस प्रकार के व्रत में फलाहार भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये व्रत अवश्य कीजिए। संपूर्ण मोक्ष को देने वाला है ये व्रत, संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना है आपको। संपूर्ण पूजन प्रक्रिया एकादशी की जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद हाथ में जल लेकर आपको कहना है, ये संपूर्ण पूजन कर्म का फल मैं अपना नाम लेना है, भगवान विष्णु को समर्पित करती हूँ। इसके बाद अपने हाथ का जल वहीं भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ दीजिए। इससे आपका संपूर्ण पूजन कर्म भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है और उसके बदले में आपको इतने पुण्य मिलते हैं जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। एकादशी व्रत के दिन किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों की माला भी जप सकते हैं आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री विष्णवे नमः, श्री कृष्णाय नमः, इस प्रकार के मंत्रों की माला आप जप सकते हैं। इन मालाओं के जाप को भी उसी प्रकार से हाथ में जल लेके भगवान विष्णु को समर्पित करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका व्रत, आपका संपूर्ण पूजन कर्म अधूरा माना जाता है। इसलिए हाथ में जल लेके भगवान विष्णु को अपना वो पूजन, संपूर्ण पूजन समर्पित अवश्य करना है। एकादशी व्रत करने से विभिन्न प्रकार के बड़े से बड़े अनुष्ठान और यज्ञ करने का पुण्य फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, तो कुछ लोग ये समझते हैं
कि एकादशी का व्रत अगर हमने किया और हम मर जाएंगे शीघ्र और हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब वो अपनी पूरी जीवन अवधि जी लेगा। जितनी आयु उसकी भगवान ने निर्धारित की है, उतनी आयु पूर्ण होने के बाद ही अंतिम समय में उस व्यक्ति को मोक्ष या सद्गति मिलती है। ऐसा नहीं है कि आयु पूरी होने से पहले ही एकादशी का व्रत किया और वो व्यक्ति मर गया, उसको सद्गति मिल गई, ऐसा नहीं है। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग एकादशी का व्रत और अनुष्ठान इसी वजह से नहीं करते। मुझसे एक व्यक्ति ने यही पूछा कि सद्गति मोक्ष का मतलब क्या है, इस व्रत को करने से व्यक्ति जल्दी मरता है और उसको मोक्ष मिलती है। मैंने उसको समझाया, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही मैंने उसको भी समझाया। तो डरे नहीं इस व्रत से बिल्कुल भी। भगवान विष्णु का व्रत है। भगवान विष्णु व्यक्ति को सद्गति, मोक्ष और धन सुख संपदा देने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी ना डरें। व्रत को पूरी निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः।